वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता देवी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मिश्रा रिपीट के लिए धर्मशाला में होगा मंथन। तय बाजारियों का सामान उठाने पर लोअर बाजार में किया दुकानदारों ने हंगामा। महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, बेरोजगारी महंगाई से युवा परेशान। एबीवीपी ने कुलदीप ढटवालिया की पुण्यतिथि पर की श्रद्धांजलि अर्पित, वामपंथियों ने की थी हत्या। राजकुमार गौतम ने संभाला डीसी सिरमौर का कार्यभार, जनता तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना मुख्य प्राथमिकता। खेतों के निकट खेलता हुआ बेटा डूबा नदी में तो मां कूदी बचाने को, दोनों की मौके पर मौत। एसपी थप्पड़ कांड ने पकड़ा तूल, एसपी के निलंबन का विरोध, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। समाचार और विस्तार से। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव सहित वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मिश्रा रिपीट के लिए धर्मशाला में मंथन होगा। प्रदेश में भले ही अब तक मिश्रा रिपीट का इतिहास कोई नहीं बना पाया हो, मगर इस बार प्रदेश में जयराम की सूबे की तासीर की माफिक भोली भाली सूरत को ही मोहरा बनाकर इस करिश्मे को सरकार का रूप दिया जा सकता है। जब बैठक है तो रणनीति बनेगी, आगे की योजना पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी आज चर्चा होगी और उसके बाद जो भी चीजें होंगी तो उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है, अधिकारियों में डर नहीं है। उनके कहने से होगा कुछ क्या? विपक्ष में जो आदमी होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं। हम भी वीरभद्र सिंह के खिलाफ या दूसरे जो कांग्रेस के नेता होते हैं उनके खिलाफ बोलते थे, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको निभाने दीजिए। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों तथा बढ़ती महंगाई के आक्रोश के चलते कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर व प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव व उपचुनाव से पहले भी जब केंद्रीय परिवहन मंत्री प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश आए थे, उस समय भी उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले 69 राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की थी, जिस घोषणा का आज तक अता पता तक नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य हो, क्योंकि अगले वर्ष हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से एक वर्ष पूर्व, और जबकि 3 उपचुनाव होने, मंडी संसदीय क्षेत्र, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र। मैं एक प्रश्न माननीय नितिन गडकरी जी से पूछना चाहता हूं। हिमाचल बीजेपी ने 25 जून 1975 की इमरजेंसी को याद करते हुए आज 25 जून का दिन हिमाचल प्रदेश में काली दिवस के रूप में मनाया गया। जिला अध्यक्ष सिरमौर बीजेपी वीना गुप्ता ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने गद्दी को बचाने के लिए देश भर में इमरजेंसी लागू की थी व कई हजारों लोगों को सलाखों के पीछे डाला गया था। उस समय तानाशाही तरीके से पूरे देश को एक जेल में परिवर्तित कर दिया गया और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी जेल में बंद कर दिया गया था। पूरे देश को एक जेल में परिवर्तित कर दिया था। अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त कर दी गई थी। नागरिक अधिकारों से सभी को वंचित कर दिया गया था। ना उन दिनों समाचार छपते थे, छापे खाने बंद कर दिए गए थे। हजारों लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और केवल इसलिए क्योंकि श्री राजनारायण जी की याचिका पे श्री इंदिरा गांधी जी का केलांग लाहौल स्पीति 25 जून केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री हिमाचल दौरे के दौरान आज रोहतांग दर्रा सड़क मार्ग होकर लाहौल घाटी पहुंचे। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मरकंडा की अगुवाई में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री से अटल टनल रोहतांग खुल जाने से पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने व साहसिक शीतकालीन खेलों की संभावना को देखते हुए रोप व स्कीइंग खेल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से पर्याप्त धनराशि मुहैया करवाने की मांग की है। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
गुलशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शिमला में बाजारों में दुकानों के बाहर सामान रखने वालों पर कार्रवाई करने पर शहर के कारोबारी भड़क गए। नगर निगम की टीम तहबाजारियों पर कार्रवाई करने लोअर बाजार पहुंची व दुकानों के बाहर रखे सामान को उठाना शुरू कर दिया व सारा सामान गाड़ियों में भर दिया गया। दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया, गाड़ियों के सामने बैठ गए। मौके पर पुलिस पहुंची लेकिन दुकानदारों ने गाड़ियों को नहीं जाने दिया। दुकानदारों ने नगर निगम पर बेवजह परेशान करने व दुकानों के अंदर से सामान उठाने के आरोप लगाए हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं अध्यक्ष व्यापार मंडल शिमला। मामला सर ये है कि आज 2-2.5 महीने बाद बाज़ार खुले हैं, कोरोना को लेकर करके बाज़ार बंद थे और व्यापारियों ने पूरा सपोर्ट किया प्रशासन को और अपनी दुकानें बंद रखी। अगर व्यापारियों को 2 बजे तक कहा गया तो उन्होंने 2 बजे तक रखी। लेकिन आज ऐसा है कि अचानक से नगर निगम की टीम आई और दुकानों के बाहर जो सामान था उसको उठाया गया। बाहर का जो सामान है नगर निगम शिमला व्यापार मंडल भी उसको हम नहीं उसको कहते कि बाहर लगाना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत है। जो हमारा व्यापारी गलत है उसका गलत। लेकिन आज रिजनमेंट ये है कि दुकानों के बाहर के अलावा दुकानों के अंदर से भी सामान उठाया गया है। यहाँ तक कि दुकानों के बाहर जो फुटमैट पड़े थे वो भी उठा दिए गए, जिसको लेकर व्यापारियों में काफ़ी रिजनमेंट है। और व्यापारियों का एक जो तर्क है जो कि मुझे लगता है बिल्कुल। जिला सिरमौर में बतौर डीसी का कार्यभार संभालने के बाद राजकुमार गौतम मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया के साथ जिला सिरमौर के लिए अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उपायुक्त राजकुमार ने कहा कि लोगों को सरकारी सेवाएं घर द्वार पर उपलब्ध हो, जिसके लिए ऑनलाइन एक बेहतरीन माध्यम है। जनता को जो सरकार सुविधाएं या जो सेवाएं दे रही हैं उसको जो है वो अच्छे तरीके से हम लोग जो है उपलब्ध कराएं और किसी को भी कोई परेशानी ना हो, उस दिशा में जो है कार्य किया जाएगा। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करनी है। अभी हमें सीखने को मिला कि कोविड-19 के अंतर्गत किस तरीके की समस्या लोगों को आई है। तो अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लोग घर बैठे जो है जो सरकारी सेवाएं हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, उसका जो है वो उपयोग कर सकते हैं, उनको जो सुविधाएं मिल सकती हैं। तो उसकी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने कुलदीप ढटवालिया की मुख्य पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कुलदीप विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। विश्वविद्यालय में वामपंथियों की हिंसा के विरोध में लड़ते लड़ते वर्ष 1995 में वामपंथियों ने कुलदीप कायरतापूर्ण हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। एबीवीपी इकाई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह एक दौर था जब वामपंथियों की गुंडागर्दी के सामने अन्य छात्र अपने विचार या पक्ष नहीं रख पाता था और आज भी यही समय है। करता हूं कुलदीप जी को, ये हमेशा हमारी स्मृतियों में रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज जरूरत है हम लोगों को ध्यान देने की कि एक ऐसा विचार तो हिमाचल जैसे एक शांत प्रदेश में किस तरह हिंसा को बढ़ावा देता है, किस तरह से यहाँ के बोलने वाले लोगों को भड़काकर एक खून जैसी घटना को अंजाम देता है। ऐसे संगठन से आज जरूरत है, ऐसे संगठन को हम सबको बाइकआउट करने की और ऐसे संगठन से दूरियां बनाने की। आज महंगाई को लेकर हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आज जिला सिरमौर युवा कांग्रेस ने जिला मुख्यालय नाहन में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा का कहना है कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा महंगाई कम करने के वायदे के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन आज महंगाई सातवें आसमान पर है। बेरोजगारी से जिस तरह से पूरा विश्व, पूरा प्रदेश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, पूरे देश के, पूरे प्रदेश के लोगों को सरकार से यही आस है कि इन्हें कुछ राहत दी जाएगी। इसके विपरीत प्रदेश सरकार ने जो महंगाई का अतिरिक्त बोझ, जो आर्थिक बोझ हमारे यहाँ के लोगों पर ढाला है, युवा कांग्रेस इसके विरोध में आज सड़कों पर उतरी है। युवा कांग्रेस प्रदेश व केंद्र में बैठी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।